हेलो फ्रेंड्स, आज मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर वीडियो लेके आया हूँ, कंसेप्ट एंड इट्स एप्लीकेशन। इनफैक्ट ये पूरा सीरीज़ होगा, थ्रू आउट 10 से 12 वीडियो मैंने प्लान किया हुआ है, जिसमें पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो जेई एडवांस का सिलेबस है ना, मैं पूरा उसको कवर करूँगा। कंसेप्ट पे पूरा फोकस होगा। जिन दोस्तों को ये ज़रूरत है, जो भी तैयारी कर रहे हैं जेई एडवांस की, और जिनके पास प्रॉपर रिसोर्स नहीं मिल पा रहा है ना, तो वो कृपया करके ये वीडियो देखें, उनके लिए बहुत यूज़फुल है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें आप पहले कोऑर्डिनेट समझिए क्या होता है। कोऑर्डिनेट्स बनता है, ये कोऑर्डिनेट्स में एक होता है एब्सिका और ऑर्डिनेट्स। बेसिकली अगर ये वाई एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस है, तो a line है ना starts from O and goes to X, and one line start from O and goes to Y। तो ये दोनों लाइन के सेट को हम कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, है ना, जिसमें OX जो होता है वो एप्सिका होता है एंड OY इज ऑर्डिनेट। अगर इसमें मान लो कोई पॉइंट P है ना, तो बेसिकली कोऑर्डिनेट का क्या मतलब है? कोऑर्डिनेट का मतलब है कि पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सम कोई रेफरेंस पॉइंट मान लो, अगर वो रेफरेंस पॉइंट है, तो यहाँ पे P(x,y) अगर हम बोलते हैं तो इसमें x,y का क्या मतलब है? ओ आपका ओरिजिन हो गया, और ओरिजिन से आपका x जब हम बढ़ेंगे तो दिस x इज एप्सिका, और फिर x के बाद अगर हम y बढ़ेंगे वर्टिकल, दिस y इज ऑर्डिनेट, दिस इज ऑर्डिनेट। सो x एंड y इन x एंड y डायरेक्शन है ना, तो वी रीच एट अ पॉइंट P, तो दिस इज कोऑर्डिनेट ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन O। अब ये एक्स वाई में क्यों बात की है? तो एक्स वाई में अगर हम बात करेंगे तो इसको बोलेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। और एक होता है पोलर कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट में अगर सिमिलर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स लेते हैं, है ना, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट का मतलब है वेयर एक्स एंड वाई आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो पी एक्स वाई को हम पोलर कोऑर्डिनेट में अब कैसे कन्वर्ट करेंगे? पी एक्स वाई को पोलर कोऑर्डिनेट में लिखने के लिए एक्चुअली यहाँ पे O है, अगर ओरिजिन है ना, ओरिजिन O है, तो O से P का अब मान लो डिफाइन करना हो पोजीशन, कैसे डिफाइन करोगे अगर एक्स वाई में नहीं करना? पोलर कोऑर्डिनेट का मतलब है आर एंड थीटा के टर्म्स में करना है। तो आपको देखना होगा, आर का मतलब हो गया रेडियल डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम O, ये हो गया रेडियल डिस्टेंस। तो ये रेडियल डिस्टेंस, तो अब इसका सर्कल करोगे तो भाई ये तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पोजीशंस दे देगा आपको, है ना। बट पोलर कोऑर्डिनेट में अगर आपको P का पोजीशन को डिफाइन करना है, यू हैव टू नो एंगल थीटा आल्सो। तो ये एंगल थीटा हो गया। तो अब ये एट आर डिस्टेंस एंड एट एंगल ऑफ थीटा फ्रॉम ओ एक्स है ना, ओ एक्स लाइन से एंगल थीटा एंड आर, तो ये आपका हो गया पोलर कोऑर्डिनेट आर थीटा के टर्म्स में, है ना। अभी कैसे इसको कन्वर्ट करोगे आर थीटा में? तो ये आपका हो गया
ये थीटा है, ये आर आपको पता है, तो ये क्या हो गया, ये आर साइन थीटा, और ये क्या हो गया, आर कॉस थीटा। कैसे निकलता है ये, बाई ट्रिग्नोमेट्री। ये हाइट हो गया एंड दिस इज बेस, एंड वी नो कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइट। बेस क्या है आपका, बेस आपको नहीं पता है, बेस ही निकालना है ना, बेस अपॉन सॉरी कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ हाइपोटेन्यूज आपको पता है, हाइट को यहाँ पी लिख दो, बी अपॉन आर। तो यहाँ से बेस निकल गया आर कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ से परपेंडिकुलर निकल गया साइन थीटा को क्या लिखेंगे, पी अपॉन एच। तो यहाँ से आपको पी निकल गया, दैट इज एच साइन थीटा यानी आर साइन थीटा। सो पी इन पोलर कोऑर्डिनेट कैन बी रिटन एज आर कॉस थीटा एंड आर साइन थीटा, ठीक है। ये आपका हो गया दो कोऑर्डिनेट है ना, कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट। अब हम कार्टेशियन को थोड़ा डिटेल में इसका प्रॉपर्टी समझेंगे कि कैसे इसका एप्लीकेशन करते हैं, कहाँ कहाँ ये यूज होता है, क्या क्या निकाल सकते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आपका है मैथमेटिक्स का, समझ लीजिए ईजीएस्ट वे है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, है ना। ट्रिग्नोमेट्री का आधा प्रॉब्लम आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ही सॉल्व कर सकते हो, है ना। इफ़ यू डोंट हैव सो मच ऑफ मेमोरी कि आपको हर एक एंगल का आपको फॉर्मूला पता है, नहीं पता है, तो आप कोऑर्डिनेट से भी सॉल्व कर सकते हो वैसे प्रॉब्लम को। सो लेट अस कम टू नाउ कंसेप्ट। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहला कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा, हाउ टू फाइंड आउट, है ना, लेंथ ऑफ लाइन, ठीक है। ये कैसे निकालते हैं। अब ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स बताया, एक पहले मैं आपको कोई भी रैंडम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड एट एंगल सपोज थीटा, ये भी कोऑर्डिनेट एक्सिस है ना। मान लो एक पॉइंट यहाँ P है, P1 है, ये पॉइंट P2 है, एंड आपको निकालना है P1 P2 का लेंथ निकालना है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन P1 एंड P2। लेंथ ऑफ द लाइन मतलब इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, है ना, ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, है ना, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है एंड एंगल बिटवीन एक्स एंड वाई इज थीटा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको ड्रॉ करो, P1 से ड्रॉ करो पैरेलल टू y, है ना, P2 से भी ड्रॉ करो पैरेलल टू y। सो यू हैव नाउ पॉइंट, जो P1 यहाँ आएगा ये ओल रख लो, है ना, P1 ये x1 मान लो, है ना, ये P2 एंड x2, और यहाँ ड्रॉ कर लो पैरेलल टू x। ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है, सो यहाँ P1 ही मैंने काट दिया, सॉरी, ये P1 अलग से लिख लें, हाँ। तो भैया अब यहाँ P1 से अब x के पैरेलल ड्रॉ किए, तो ये y1 लिख दो, और ये देखता हूँ यूज़फुल होगा कि नहीं, मैं तो ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब इसको ऊपर ले जाओ, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा। अब आपको कैसे निकालोगे ये डिस्टेंस, अब इस पर एक छोटा सा एक ट्रायंगल बना लो यहाँ, है ना, ये यहाँ टच कर गया। अब ये P1 ये मान लो ये R है आपका, सॉरी R को थोड़ा नीचे लिख दो, है
है ना, क्योंकि अभी इसको एक्सटेंड भी करेंगे। एक्सटेंड क्यों करेंगे? ये पैरेलल लाइन है इसके वाई के, ये लाइन पैरेलल है वाई के, वाई एक्सिस के, और ये डॉटेड लाइन आपका पैरेलल हो गया एक्स एक्सिस के, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, है ना। तो ये एंगल क्या हो जाएगा? ये एंगल आपका हो जाएगा पाई माइनस थीटा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अभी इस ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल P1 P2 R, है ना, इन ट्रायंगल P1 P2 R। अब मैं आपको बोला था कि ट्रिग्नोमेट्रिक का बहुत सारा प्रॉब्लम जो है कोऑर्डिनेट से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हमको ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला का हेल्प लेना होगा। इन ट्रिग्नोमेट्री आपको पता है, इसको भी आगे हम प्रूव करेंगे, है ना। ट्रिग्नोमेट्री में इन अ ट्रायंगल P1 P2 R, इफ़ वी नो दिस एंगल पाई माइनस थीटा, सो क्या हो जाएगा P1 P2 स्क्वायर, है ना। ये इसको अलग से लिख देते हैं यहाँ पे आपके क्लैरिटी के लिए, एकदम बिल्कुल इसके कॉपी मैं कर देता हूँ यहाँ से, है ना। ये मैंने कॉपी किया, उसी ट्रायंगल को यहाँ नीचे उतार दिया, P1 P2 एंड R। ये एंगल पता है पाई माइनस थीटा। तो ये ट्रायंगल में P1 P2 स्क्वायर कैन बी रिटन एज P1 R स्क्वायर प्लस P2 R स्क्वायर माइनस 2 P1 R इंटू P2 R कॉस क्या हो जाएगा पाई माइनस थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से ये फार्मूला है। तो आपको ये P1 P2 निकालना था, निकल गया P1 P2। सो P1 P2 स्क्वायर इक्वल्स टू P1 R क्या है, यहाँ से देख लो, P1 R पैरेलल टू x1 x2। तो ये क्या हो गया, ये आपको अच्छा एक चीज़ आपको तो बताया ही नहीं, है ना। लेंथ ऑफ द लाइन जिसमें आपको ये दिया हुआ है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, दिस इज x2 एंड y2 एंड P1 इज x1 एंड y1। ठीक है, अब ये आपका, इसीलिए मैंने यहाँ x1 कर दिया था और ये x2 सही है ना। x1 0 हो गया, x2 0 हो गया। अब ये P1 R क्या हो जाएगा, P1 R इक्वल्स टू x2 माइनस x1। ठीक है, x2 माइनस x1 स्क्वायर P1 R स्क्वायर, P2 R स्क्वायर क्या हो जाएगा, P2 R स्क्वायर हो जाएगा आपका y2 माइनस y1 स्क्वायर, y2 माइनस y1 स्क्वायर माइनस 2 x2 माइनस x1 इंटू y2 माइनस y1 कॉस पाई माइनस थीटा। x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। अब ये कॉस पाई माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ कॉस थीटा होता है ये, है ना। कैसे होगा, कॉस पाई माइनस थीटा को एक्सपेंड कर दो जल्दी से, कॉस पाई कॉस थीटा माइनस माइनस होगा कि प्लस होगा, प्लस होगा, है ना, प्लस साइन पाई साइन थीटा। कॉस पाई क्या होता है, नहीं याद आ रहा है तो बना लो एक ये 0 है, ये आपका पाई बाई 2 है, ठीक है ना। कॉस पाई बाई 2 इज ऑफ कोर्स 0 एंड कॉस पाई इज -1, तो ये -1 हो गया, माइनस कॉस थीटा। ये उन लोगों के लिए है जिसको मेरी तरह फार्मूलाज नहीं याद होते हैं। तो यहाँ से आप देखिए माइनस कॉस थीटा होता है ये, है ना। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 x2 माइनस x1
y2 माइनस y1। ठीक है, तो ये एंड कॉस थीटा छूट ही गया, सॉरी कॉस थीटा। तो P1 P2 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस 2 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 कॉस थीटा। ये एक बहुत बड़ा फार्मूला हो गया जो आपको याद शायद ना रहे, बट ऐसे प्रूव करोगे तो शायद आपको याद भी रह जाए। तो ये डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑन अ कोऑर्डिनेट एक्सिस, जिसका आपको कोऑर्डिनेट्स पता है x1 एंड x2, x1 y1 एंड x2 y2, है ना। और ये कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है एक्स वाई हैविंग द एंगल थीटा इन बिटवीन। अब मान लो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स की बात करें, जहाँ पे कॉस पाई हो जाएगा, कॉस पाई हो जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ ग्राफ पे क्या देख रहे हो, कॉस का ग्राफ, कॉस थीटा का जो एक्स वाई पे अगर हम प्लॉट करते हैं तो यहाँ कॉस पाई बाई 2 जीरो होता है, तो ये जीरो हो जाएगा। तो हैंस इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स P1 P2 distance will be x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square। ये होता है ना, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट। ये आपको ध्यान रखना है। ये तो पहला प्रूफ हो गया आपको लेंथ ऑफ द लाइन। ठीक है, फर्दर एप्लीकेशन मैं आपको बताता हूँ। ये आपका लेंथ ऑफ द लाइन कब बताया मैंने, किस कंडीशन में बताया, अब आपने ध्यान दिया होगा। ये लेंथ ऑफ द लाइन आपको बताया था। अब रेक्टेंगुलर ही लेके चलो, क्योंकि जेई एडवांस्ड में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको रेक्टेंगुलर एक्सिस के ही मिलेंगे, है ना। तो ये मैंने बताया था जब P1 P2 जो है सेम क्वाड्रेंट में है, 4 क्वाड्रेंट होता है ना, देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स डिफाइंड। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया जिसमें आपका x एंड y दोनों पॉजिटिव है। दिस इज सेकेंड, जिसमें x का वैल्यू पॉजिटिव है, x इज पॉजिटिव, सॉरी x इज नेगेटिव एंड y इज पॉजिटिव। दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, इसमें x y दोनों निगेटिव है। ठीक है ना। और दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, x पॉजिटिव हो गया एंड y नेगेटिव हो गया। ठीक है, ये जो इस साइड है आपका x y दोनों पॉजिटिव हो गया। अगर x उल्टा लेके चलोगे, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो गया, y पॉजिटिव हो गया। अगर y को नीचे लेके आओगे तो y नेगेटिव हो जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में अगर इस साइड अगर x लेके जा रहे हो तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में देखोगे तो x पॉजिटिव के साइड है लेकिन y नेगेटिव के साइड है। ये 4 क्वाड्रेंट हो गए। तो अभी मैं आपको, चलिए क्वाड्रेंट में आपको बता दिया, है ना। लेकिन अभी जो लेंथ ऑफ द लाइन में बताया था, तो दोनों P1 P2 क्या था, सेम क्वाड्रेंट में था, है ना। अब मान लो कि कोई पूछ दे तुमको कि ये भाई यहाँ P1 है और ये P2 है, अब बताओ, ये लो P2 को भी क्रॉस कर गया ये लाइन। चलो पहले लाइन खींच देते हैं, फिर डिफाइन करेंगे P1 P2। ये P1 है, ये P2 है ना। अब बताओ ये दोनों के बीच डिस्टेंस क्या होगा। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपको। कोई बोल देगा कि नहीं भाई ये P3 है, ये P4 है। अब बताओ, कोई बोलेगा नहीं ये P5 है, ये P6 है भाई,
इसका बता दे डिस्टेंस बिटवीन P5 P6। तो ये सब डिस्टेंस अब क्या सब लोग सब चीज़ को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है आपको पता चल गया डिस्टेंस जो होता है या लेंथ जो होता है, लेंथ या डिस्टेंस जो भी बोलो, है ना, लेंथ और डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है, ये हमेशा फार्मूला जो होगा वही होगा x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर। अब इसमें बस क्या है ना कि आपको x और y का सिंबल को ध्यान रखना है। इफ़ x1 इज़ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर ये क्वाड्रेंट चेंज होता है, मान लो ये दोनों जो है थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है, सॉरी x2 जो है थर्ड क्वाड्रेंट में, x1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये क्या हो जाएगा x1 माइनस x2, ठीक है, y1 माइनस y2, तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 स्क्वायर प्लस y1 प्लस y2 स्क्वायर, ठीक है। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम यहाँ देखें, इफ़ इट इज़ x1 एंड y1 एंड इट इज़ x2 एंड y2 एंड यू नो कि x2 y2 जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये माइनस है, तब ये माइनस करोगे x1 माइनस x2, तो x1 प्लस x2 हो गया, y1 माइनस y2, तो y1 प्लस y2 हो गया, ठीक है। तो ये आपका जो है ये प्रूव भी कर सकते हो उसी तरह से सिंपल वे में। तो ये हमेशा इसी फार्मूला में आपको बस सिंबल का आपको ध्यान रखना है। तो डिस्टेंस जो होगा बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स विल बी x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर कंसिडरिंग रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। इसके बाद क्या देखें हम लोग, लेंथ हो गया। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपका, मतलब इम्पॉर्टेंट थ्योरम है कि मान लो, है ना, ये एक्स वाई एक्सिस हो गए, ये पॉइंट यहाँ आपको P1 है, ये पॉइंट यहाँ P2 है, इस बार मैच कर दूंगा मैं, तभी P1 P2 का बीच में ऐसा कोई पॉइंट मान लो P है जो P1 P2 को डिवाइड कर रहा है इन रेशियो M1 एंड M2। तो कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका P का, विच इज डिवाइडिंग P1 एंड P2 कोऑर्डिनेट्स इन अ रेशियो M1 एंड M2। x1 y1 x2 y2, ये आपको x और y निकालना है। कैसे निकालोगे x और y? अब इसको प्लॉट करो, आप नीचे ड्रॉप करो परपेंडिकुलर, ठीक है। ये x1 ड्रॉप हो गया, px ड्रॉप हो गया, p2 x2 ड्रॉप हो गया ना, सीधा सीधा हम इसका FC का लिख दिए। यहाँ पे x1 0 होगा, ये x 0 होगा, ये x2 0 होगा, और तो कुछ होगा नहीं। और ये ट्रायंगल यहाँ प्लॉट कर दीजिए पैरेलल टू x एक्सिस। ये दो ट्रायंगल पे ध्यान दीजिएगा, है ना, एक ट्रायंगल यहाँ पे, एक ट्रायंगल ये हो गया P1 Q, ले लो इसको P1 Q P एंड PR P2। ये दो ट्रायंगल को अब आप ध्यान दो, तो ये दो ट्रायंगल आप देखोगे ये लाइन पैरेलल है इनका,
और ये भी पैरेलल है ना, और ये एंगल इक्वल है, तो ये आपका सिमिलर ट्रायंगल हो गया। सो ट्रायंगल P1QP is similar to triangle PRP2। ठीक है, तो ट्रायंगल सिमिलर हो गया, तो अब हम दो साइड के रेशियो को इक्वेट करेंगे। तो P1P अपॉन P2 है ना, P1P अपॉन P2 विल बी इक्वल्स टू, इसके इक्वल कर दो पहले, PQ बाई PQ अपॉन P2R। ये आपको पता है, ये M1 है, ये M2 है ना, ये M1 हो गया, M2 हो गया, ठीक लिख रहे हैं ना। और ये PQ को क्या लिख सकते हैं, PQ, अब आप ऑर्डिनेट को देखो ध्यान से, इसको प्लॉट कर दो, अगर थोड़ा दिक्कत हो रहा है, इसको पैरेलल यहाँ कट कर रहा है, ये मान लो P डैश हो गया, P का आपको ऑर्डिनेट पता है Y है, तो ये Y है ना यहाँ पर, ये लंबा वाला, ये छोटा वाला Q क्या हो जाएगा, ये Y1 हो जाएगा, तो ये PQ क्या हो जाएगा, Y माइनस Y1। वैसे ही P2R में भी ध्यान दो, अगर इसको यहाँ प्लॉट कर दोगे तो ये बड़ा वाला Y, ये इससे बड़ा हो जाएगा, ये Y2 हो जाएगा, Y2 माइनस Y हो जाएगा, है ना। P तो आपका P पे ऑर्डिनेट Y है, तो Y2 माइनस Y। और जल्दी से ये Y के फॉर्म में लिख दो इसको, कैसे लिखेंगे, M1Y2 माइनस M1Y इक्वल्स टू M2Y माइनस M2Y1। जल्दी से Y को एक तरफ ले आओ, है ना, हम उसको उधर ले जाते हैं, लिखते हैं इधर, Y इक्वल्स टू M1Y2 प्लस M2Y1 बाई M1 प्लस M2। ठीक है, ये Y का वैल्यू निकल गया इन टर्म्स ऑफ नॉन वैल्यू, x1 y1 x2 y2 m1 m2। ठीक है, सिमिलरली अब कर दो तुम एक और P1P अपॉन P2। अब वो हॉरिजॉन्टल को इक्वेट करो, P1Q बाई अपॉन PR। ठीक है, P1Q को वैसे ही जल्दी से कैलकुलेट करो, ये x माइनस x1 हो गया, अब बड़ा वाला x2 माइनस x हो जाएगा, तो जल्दी से आप इसको M1 बाई M2 लिख दो, x माइनस x1 बाई x2 माइनस x, M1 x2 माइनस M1 x इक्वल्स टू M2 x माइनस M2 x1। x क्या हो जाएगा, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। यही निकालना था, मैं आपको बोला था कि फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P which divides the line P1 P2 in a ratio M1 M2। x का कोऑर्डिनेट आ गया एंड y का कोऑर्डिनेट आ गया, है ना, y का वैल्यू आ गया, तो ये है। अब ऐसे ही आप निकाल सकते हो, एक और कंडीशन होता है, उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वहाँ भी सिमिलर ट्रायंगल का ही कंसेप्ट लगेगा, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट होगा। क्वेश्चन क्या होगा, इसको पूरा ही मिटाना होगा। ये मिटा दिए पूरा का पूरा।